सो बच्चों हमने पिछले सेशन में एक बात कंप्लीट करी थी अपने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। एक बार देख लो वो जरा, हमने क्वेश्चन 27 में यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग क्या क्या अप्लाई करने वाले। आई जस्ट रिमूव दिस सो दैट सी इट क्लियरली। क्या था? मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज ऑलवेज 1 मोल कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में सॉल्व भी कर लिए, राइट। अब एक छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक और चीज हमने नई जो सीखी थी पिछले सेशन में वो ये थी कि वेपर डेंसिटी को डबल करोगे तो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर मास। यस, वेपर डेंसिटी को डबल करने से क्या मिलता था? मोलर मास मिलता था। ये याद है सबको? यस, ओके। चलो अब हम बात करते हैं हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला की, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस बहुत जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में भी मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप कोई भी बेसिक्स चैप्टर उठाओ, जैसे जीओसी आपका मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हो गया या इवन हाइड्रोकार्बन्स हो गया, उसमें किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका? एम्पेरिकल फॉर्मूला पे, राइट। So if you look at question 49, ठीक है, they have given you proportion, percentage composition of atoms, दिख रहा है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन 49 क्वेश्चन में सबको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे? यस और नो? कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज। सेम वे क्वेश्चन 50 में देखो उसने आपको परसेंटेज दिया, क्वेश्चन 51 में देखो परसेंटेज दिया, दिख रहा है आप सब लोगों को? तो एक ये फंडा अब नया सीख लो। चलो, जब भी मैं आपको क्वेश्चन 49 से और 51 से एग्जांपल लेके समझाऊंगा, जब भी वो आपको किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन देगा, क्या देगा? कभी भी किसी कंपाउंड का क्या देगा क्वेश्चन में? परसेंटेज कॉम्पोजिशन देगा, तो उसमें से आप डिराइव क्या कर सकते हो? उसमें से आप फाइंड कर सकते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड वाइस वर्सा। यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया रहेगा तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ढूंढ लोगे, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया रहेगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढ लोगे। बात समझ में आ गई? और बोलोगे सर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, पहले ये बताओ। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द फॉर्मूला दैट हैज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट फैक्टर्स फॉर द इंडिविजुअल एटम्स। लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर या लीस्ट फैक्टर जिसको आप बोलते हो, उसको अपन बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ग्लूकोज, क्या? ग्लूकोज, तो आप बोलोगे बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बताना जरा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो बोलोगे C6H12O6। एवरीबडी नोज दिस। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है गधे बच्चों? सबको मालूम है ये C6H12O6। अब मुझे बताओ 6, 12 और 6, कार्बन कितना है? 6, हाइड्रोजन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 6। अगर मैं इसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करूं, दैट इज 6, कैन आई राइट इट एज CH2O? बात समझ में आई? सबको समझाइए। कॉमन फैक्टर से मैंने डिवाइड किया, तो इसको आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको आप बोलोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। बात समझ गए सब लोग? एकदम बढ़िया है ना, बस इतना सिंपल है। और एक एग्जांपल लो, एसीटोन, और एक एग्जांपल ले लो एसीटोन। कीटोन में मैंने आपको वैसे तो सिखा, आपको पता ही है। एसीटोन में मतलब कीटोन्स के लिस्ट में एसीटोन सबसे सिंपल पहला नंबर पे आता है। वो क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि अगर मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा बताना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं C3H6O, बरोबर है? C3H6O ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसमें अगर मैं कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने का देखूं तो 3, 6 और 1, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या? आप बोलोगे 1 ही है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। कितने लोगों को ये नहीं समझा? ये देखो 3, 6 और ऑक्सीजन कितना अंडरस्टूड है ना? 1 है।
तो 3, 6 और 1 इन तीनों नंबर का लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है? 1। तो इसके लिए मैंने 1 से डिवाइड किया, तो एज इट इज रखा। बात समझ गए? एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो आपको अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो डायरेक्टली उससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो और उससे परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हो, या वाइस वर्सा, मतलब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल या परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन 49 को देखो, क्या पूछ रहा है वो आपको। बहुत सिंपल चीज पूछ रहा है वो। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, weight of calcium in 5 gram of sample of CaCO3 will be how much? मतलब कि एक सैंपल में इतना परसेंटेज रहता है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का, तो 5 ग्राम में कितना रहता है? कैसे निकालोगे इसको जरा बताओ, चलो दिमाग लगाओ। देखो क्वेश्चन 49 में, सो कंसिडर 100 ग्राम, मैं ऐसे बोलूं, कंसिडर 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो मुझे बताएंगे बच्चों आप लोग कि अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस गिवन इन द क्वेश्चन, कैल्शियम कितना होगा आउट ऑफ 100? बताओ। 40। कार्बन कितना होगा? 12। और ऑक्सीजन कितना होगा? 48। बरोबर। 100 ग्राम में 40 ग्राम कार्बन है, विच मीन्स 100 ग्राम सैंपल, क्या बोला मैंने? 100 ग्राम सैंपल करस्पॉन्ड्स टू 40 ग्राम कैल्शियम। बात समझ गए? अब आंसर आ गया इजीली। देयरफॉर हाउ मेनी ग्राम सैंपल करस्पॉन्ड्स टू 5 ग्राम सैंपल, 5 ग्राम कैल्शियम? यही पूछा है क्वेश्चन में, देख लो, है ना, कि 100 ग्राम में इतना होता है, 40 ग्राम होता है, 40% है ना। जब ये परसेंट दिया रहेगा तो 100 कंसिडर कर लेने का। तो 5 ग्राम कैल्शियम कितने ग्राम सैंपल में मिलेगा? आंसर आ गया, बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 100 अपॉन 40, सही है। $50 upon 4, that is 5 100, बराबर ना? नहीं सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। 5 इंटू 40 अपॉन 100 ना। फाइव ग्राम ऑफ सैंपल है, सॉरी उल्टा है ना। क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने ग्राम में 5 ग्राम कैल्शियम है, वो लोग ने बोला 5 ग्राम सैंपल में कितना कैल्शियम है, ये पूछा है ना। रीड करो क्वेश्चन को। द वेट ऑफ कैल्शियम इन 5 ग्राम ऑफ सैंपल। अच्छा, तो आंसर ये रहेगा, क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर रहेगा 5 इंटू 40 अपॉन 100, ऐसा। So of course the answer will be 5 4s are 20 upon 10, that is 2 ग्राम। 100 में से 40 है तो 5 में से 2 ग्राम, यानी आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब सेम लॉजिक अपन 51 में थोड़ा अप्लाई करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो, एक फास्फोरस का ऑक्साइड है, क्या दिया आपको? फास्फोरस का ऑक्साइड दिया है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको पता है कि भाई फास्फोरस और ऑक्सीजन ये दो ही कंपोनेंट रहेंगे, है ना। तो फास्फोरस का परसेंटेज आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखना यहां पर ध्यान से बच्चा लोग, सबको दिख रहा है 43.6%, सबको मिला। कितना दिया है? 43.6%, जिसका एटॉमिक मास 31 है। आपको पूछ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, इतना वो आपको पूछ रहा है। काफी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसे केस में जब आपको इस तरह से परसेंटेज दिया हुआ है विद इन अ गिवन कंपाउंड और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस सिंपल टेबल, परसेंटेज
एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर यानी कि राउंडेड ऑफ वैल्यूज एंड फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। ध्यान से देख लो, ये कॉलम्स को याद करो क्या क्या है, फिर से देखो, परसेंटेज, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो एंड होल नंबर। याद हो गए? अब मुझे बताओ फास्फोरस का परसेंटेज कितना दिया है? 43.6, बरोबर। तो ऑक्सीजन का कितना हुआ बाय डिफॉल्ट 100 में से? 56.4। तो ऑब्वियसली यहां पर आपको बोला उसने कि भाई परसेंटेज फास्फोरस का दिया है तो ऑक्सीजन का आपने अज्यूम कर लिया 100 में से माइनस करके। अब एटॉमिक रेशियो आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल फंडा एटॉमिक रेशियो का, ध्यान से देखना। जो भी आपको परसेंटेज दिया है, कितना दिया परसेंटेज? 43.6 डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। क्या एटॉमिक मास दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चा लोग? सी दिस, लुक एट दिस वैल्यू। एटॉमिक मास दिया है 31 फास्फोरस का, तो 43.6 अपॉन 31। बात समझ में आई सबको? यस तो ये आता है 1.41। इसका आप डिवीजन करके देखोगे कितना आएगा? 1.41। दूसरा आपका ये दिया 56.4। बताओ ऑक्सीजन का मोलार मास कितना है? एटॉमिक मास, सॉरी, एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? तो आप बोलोगे एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, कितना होता है? 16। ये तो सबको आता है, बोलो हाँ या ना? यस, एवरीबॉडी नोज दिस। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो कितना आएगा वैल्यू बताओ? 3.52। कितना आएगा? 3.52। 16 3 48 होता है, 3.5 के आसपास आएगा वैल्यू, है ना? अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो? जो भी आपको आंसर यहां पर मिला है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या बोल रहा हूं क्लियरली सुनना सब बच्चे। जो भी आपको आंसर यहां पर मिला उसको इन सब में से जो छोटा नंबर है, मुझे बताओ इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 1.41 या 3.52? छोटा नंबर 1.41 है। तो जो भी आंसर मिला है ना उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करने का, तो मिल जाता है सिंपलेस्ट रेशियो। बात समझ आई? जो भी आंसर मिला है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहां पर 1.41 अपॉन 1.41, क्योंकि ये खुद ही छोटा नंबर है। और नीचे क्या लिखूं बताओ? 3.52 अपॉन 1.41। समझ में आ रहा है क्या? एवरीबडी गॉट दिस? टेल मी। ये एग्जैक्टली आता है 2.5। करके देख सकते हो। 14 2 28 होता है, और फिर 14 का हाफ होता है 7, तो 35 है ना। 28 + 7 35, तो एग्जैक्टली 2.5 आता है। अब राउंड ऑफ करें, होल नंबर करना है, राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे होल नंबर का राउंड ऑफ? 2.5 का आपको होल नंबर करना है। अब ध्यान से जरा सुनना, यहां पे आपको थोड़ी बेसिक लॉजिक और बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है बच्चों, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स। अगर ये नंबर 2.1 या 2.2 के आसपास होता तो आप राउंड ऑफ करने के लिए उसको क्या करते? सीधा 2 बना देते, बरोबर। छोटा नंबर बना देते। 2 से स्लाइटली मोर होता तो आप उसको राउंड ऑफ कैसे करते थे? 2 बना देते थे, बरोबर। अगर ये 2.5 से बड़ा नंबर होता, ध्यान से सुनना, अगर ये 2.5 से बड़ा नंबर जैसे 2.6, 2.7, 2.8 ऐसा कुछ होता तो आप उसको राउंड ऑफ कैसे करते बताओ? सीधा सीधा 3 बना देते। लेकिन ये नंबर क्या मिला है आपको? नंबर मिला है एग्जैक्ट 2.5। बात आ रही समझ में आप लोग को? एग्जैक्ट नंबर क्या मिला है? 2.5। तो इसको होल नंबर बनाने के लिए आपके पास एक ही तरीका, एक ही ट्रिक है। क्या? सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 2। समझ गए? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर मैंने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो पहले वाले को भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। गया भेजे में? बोलो हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट दिस? यस। तो फास्फोरस के कितने एटम हो गए मेरे पास अभी होल नंबर में? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 5। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? चलो बता दो। फास्फोरस के 2, ऑक्सीजन के 5, यानी कि P2O5 बिकम्स माय करेक्ट आंसर। डिड एवरीबॉडी गेट दिस? मस्त क्वेश्चन। यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें आपका थोड़ा बेसिक लॉजिक और बेसिक मैथमेटिक्स भी टेस्ट होता है।
ये टेबल का जो मैंने फॉर्मेट आपको लिख के दिया यहाँ पर बच्चों, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला में एज इट इज टेबल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। अच्छा, बिफोर यू आस्क मी सिली क्वेश्चन, क्या वैसे तो देर आर नो सिली क्वेश्चन, यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग, बट बिफोर यू आस्क मी कि सर ये टेबल लिखा नहीं लिखा एग्जाम में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई एमसीक्यू का पेपर, थियरी का पेपर तो है नहीं। हाँ, ये टेबल आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको डिटेल में दे रहा हूँ, आप इसको रफली भी बना सकते हो, ऑफ कोर्स फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में आपको आपका टेबल कोई चेक नहीं करने वाला, बरोबर है, वो तो आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है ना बच्चों। बट आपको सिस्टमैटिक तरीके से करने की आदत होनी चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल। यस यस, बढ़िया। ओके, 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यहां पर भी अगेन आपका सॉरी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखो क्या है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर्स का फंडा यूज हो रहा है। कौन सा फंडा यूज हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी एटम का विद इन अ गिवन कंपाउंड जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर 52 क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है आपको बच्चे लोग? वो बोल रहा है कि बॉस आपके पास ए, बी और सी नाम के 3 एलिमेंट है। ए का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, बी का है +5 और सी का है -2, बरोबर। और वो पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, दैट्स द क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। डिड एवरीबॉडी गेट द क्वेश्चन एटलीस्ट? क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या बोल रहा है वो? ए, बी और सी 3 एलिमेंट है, +2, +5 और -2 उनके ऑक्सीडेशन नंबर है, आपको फॉर्मूला बताना है। अब मेरे को करना क्या है, जब भी मुझे ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर दिया रहेगा तो मुझे एक सिंपल लॉजिक लगाने का है, और वो सिंपल लॉजिक क्या है मुझे बताओ। देखो, सिंपल लॉजिक ये है कि जो भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है बच्चा लोग? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो टोटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना चाहिए? बैलेंस आउट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो जल्दी। बैलेंस आउट करना चाहिए। मतलब मुझे इसको एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने का, ताकि ये दोनों को जो भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, टोटल जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर ले? बैलेंस आउट कर ले। ये लॉजिक सबको समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों जरूरी है? तो भाई आपको अगर कंपाउंड बनाने का, और वो उसने ये क्लियरली ऑप्शन, चारों ऑप्शन में दिया है कि चारों कंपाउंड्स न्यूट्रल हैं। चारों कंपाउंड कैसे हैं? देखो, चारों कंपाउंड के ऊपर चार्ज बनाया हुआ दिख रहा है क्या आपको? प्लस माइनस कुछ भी दिख रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। देखो, चारों कंपाउंड न्यूट्रल है, बोलो हाँ या ना बच्चा लोग, है ना। तो यहां पर आपको ऐसा चेक करना है कि भाई चारों कंपाउंड न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वली क्या हो गए? बैलेंस हो गए। और यही तो हमारा फंडा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है ना। बस ये हम लोग लॉजिक लगाएंगे, 2 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इंडिविजुअली एक एक ऑप्शन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको जो मेन आंसर है वो सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे करना है। आप समझ जाओगे कि बाकी ऑप्शंस को भी आप सेम तरीके से कैसे कर सकते हो। ऑप्शन बी अगर आप कंसिडर करो, A3 BC4 द होल ट्वाइस, A3 BC4 द होल ट्वाइस, ठीक है ना। अब मुझे बताओ A की वैल्यू कितनी है? बोलो जल्दी। A की वैल्यू कितनी बच्चा लोग? तो आप बोलोगे +2। तो यहां पर मेरे पास है A3, समझ आ रहा है? यहां पर क्या है? A3 है। इसका मतलब मेरे पास +2 × 3 है, समझ गए? बरोबर। अच्छा, प्लस मेरे पास B कितने हैं यहां पर? इस फॉर्मूला में B कितने हैं? तो B 2 बार है। B कितनी बार है? 2 बार है। और B की वैल्यू कितनी है बोलो? +5। एकदम इजी लग रहा है अभी। +5 × 2, 2 बार। प्लस C कितनी बार है मेरे पास? 4 2 8, 8 बार C है, समझ गए? और कितनी वैल्यू है? -2 × 8। क्या ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास प्लस और माइनस मिला के 0 आ रही है क्या? हमको चेक करनी है, बताओ जल्दी। 0 आ रही है वैल्यूज? देखो, तो आप बोलोगे सर ये +6 +10 -16, तो इसका मतलब कि हाँ ये वैल्यू ओवरऑल क्या आ रही है? 0। तो ऐसा एक ही कंपाउंड, ऐसे एक ही ऑप्शन बन रहा है आपका जिसमें प्लस और माइनस मिला के सारी वैल्यूज क्या हो रही है? 0। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए?
आप बोलोगे सर आपको तो करेक्ट आंसर मालूम था ना इसलिए आपने किया ना, करेक्ट। तो आपको एग्जाम में क्या करना रहेगा, चारों ऑप्शंस को ऐसे टोटल करके चेक करना पड़ेगा, कोई एक वैल्यू ही ऐसी निकलेगी जो 0 आएगी और वही आपका करेक्ट आंसर है। क्या ये बात आपके भेजे में गई? जस्ट फॉर फन एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, सपोज इफ आई टेक रैंडमली ऑप्शन सी ऑल्सो, चलो मैं ऑप्शन सी भी ले लेता हूं, जब आपको दिखाने के लिए मैं ऑप्शन सी भी ले लेता हूं, आपको ये रियलाइज होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे बताओ A B C 2, बताओ A मतलब +2, B मतलब +5 और C 2 बार है +-4, तो ये +2 +5 +7 -4, ये 0 हुआ क्या? नहीं, ये तो वैल्यू क्या हो गई +3, इसलिए ये रॉन्ग है। समझा? ये जहां पे वैल्यू 0 नहीं आ रही है वो मेरा आंसर गलत है, जहां 0 आ रही है वो आंसर सही है। बस इस तरह से इतने इजीली आपको ये सॉल्व करना है। फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन का बच्चा लोग? यस, मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, टेंशन मत लो, और हर टाइप के क्वेश्चन में हर टाइप का कॉन्सेप्ट आपका मैं कवर करा रहा हूं, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। और इतने ही क्वेश्चन आप ढंग से प्रैक्टिस करके जाओ, सीईटी में कोई ऐसा आपका एक मार्क भी काट ले ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना? चलो अगला देखें, आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट है Na2CO3। व्हाट इज द नेम फॉर Na2CO3 बच्चा लोग? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यस, Na2CO3 का हाइड्रेटेड सॉल्ट है आपके पास। क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि उसमें वाटर कंटेंट है। X मॉलिक्यूल्स है H2O के, दिया नहीं आपको कि 5 मॉलिक्यूल 7 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। ओके, इसको जब आप हीट करते हो, जब आप इसको क्या करते हो, इस मॉलिक्यूल को हीट करते हो, तो ऑब्वियसली हीट करोगे तो वाटर का लॉस होगा, लॉजिकल बात है। किसी चीज को गर्म करने पे, हीट करने पे उसमें से पानी उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। सही है। कितना वाटर लॉस हुआ बताइए? कितना वाटर लॉस हुआ बताओ? देखो स्क्रीन पे 63% वाटर लॉस हुआ। सबको दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, अच्छा आपने इमेजिन किया, ओके, जितना भी मॉलिक्यूल में पानी था उसमें से 63% मास का लॉस हुआ। सिर्फ वाटर लॉस नहीं, पूरा का पूरा मास का लॉस कितना हुआ? 63%। यानी कि इमेजिन करो 100 ग्राम ये कंपाउंड लेके आया मैंने हीट किया, तो 100 में से कितना बचा? अभी 37 ग्राम बचा। मैं 100 ग्राम लाया था, 63 ग्राम मास का लॉस हो गया, कितना बचा? 37 ग्राम बचा। बात समझ आई? अच्छा, आप थोड़ा लॉजिकली सोच के मुझे बताओ बच्चों, आप खुद बता पाओगे, लॉजिक लगाना, ठीक है? मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करा कि आप केमिस्ट्री एक्सपर्ट हो, बट लॉजिक तो हर एक को दिया भगवान ने, है ना? बताओ, सोडियम कार्बोनेट उड़ेगा कि पानी उड़ेगा? पानी उड़ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट तो उड़ नहीं जाएगा, सब्लिमेटिव सब्सटेंस तो है नहीं बच्चों, है ना? इसका मतलब मैं ये कन्वीनियंटली बोल सकता हूं क्या कि ये जो 63% लॉस हुआ ये एक्चुअली लॉस ऑफ वाटर ही था। क्वेश्चन में लॉस ऑफ मास दिया है, मतलब दिया है, क्या हो गया मेरी लैंग्वेज को, है ना? हाँ, क्वेश्चन में लॉस ऑफ मास दिया हुआ है जनरल, बट क्या मैं अज्यूम करूं कि ये सिर्फ लॉस ऑफ वाटर ही है? क्या ये सही अजम्पशन होगा? आप बोलोगे हाँ सही बात है सर। बस एक बार ये लॉजिक आपने पकड़ लिया तो आंसर तो 2 सेकंड में आ जाएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेशन बताइए? सोच रहे हो कि अच्छा वाटर का परसेंटेज निकाल लेते हैं फिर रेशो निकाल लेंगे, सब लोग यही सोच रहे हो, यही लॉजिक सब लोग सोच रहे हो। वो सही सोच रहे हो, गलत नहीं है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल मेथड दूं, आसान मेथड दूं बच्चों? चलो आसान मेथड फॉलो करो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कैलकुलेशन भी बहुत ही प्यारी है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना। ये क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन को भी थोड़ा टेस्ट करता है। देखो बेसिक है, कुछ बहुत ये नहीं है, आप लंबा मेथड मत लेना, सिंपल मेथड लेना। मुझे बताओ Na2CO3 और XH2O ये आपको दिया हुआ है, दोनों का मोलिकुलर मास धड़ाधड़ पहले कैलकुलेट करके निकाल लो। कितना है Na2CO3 का बताओ? तो आप बोलोगे सर सोडियम का 23 होता है, तो ये हो गया 2 का मतलब 46। एवरीबॉडी टेल मी यस और नो। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 जा 48। यस, कितना आया वैल्यू बताओ? 40 40 80 88 94 और 12 106। कितना आया? 106। और पानी का कितना होता है बच्चा लोग? 18 होता है, तो ऐसे बोलूं 18x। 18x क्यों? x मोल्स था ना पानी का, तो 18x ग्राम हुआ। ये 106 ग्राम हो गया और ये 18x ग्राम हो गया। समझ गए?
एवरीबडी टेल मी यस और नो। मान गए आप, समझ गए है ना? अब मैं ऐसे बोलूं टोटल मास, आपका टोटल मास कितना था, तो आपको मैं बोल दूं टोटल मास समझो वॉज W, टोटल मास वेट, टोटल मास वॉज व्हाट W, या M बोल लो, टोटल मास वॉज ऑफ दिस सॉल्ट वॉज M, तो आप बोलोगे यस सर इट वॉज 106 प्लस 18x। एवरीबडी अग्रीज, सिंपल है ये, रेशियो निकालना बहुत आसान हो गया ये, 106 प्लस 18x, बोलो हाँ या ना, समझ गए? ठीक है। अब रिमेनिंग मास आफ्टर हीटिंग, रिमेनिंग मास आफ्टर आफ्टर हीटिंग क्या निकल गया था? वाटर निकल गया था, तो क्या बचा था? सिर्फ Na2CO3 विच इज 106। सही बोल रहा हूं है ना? बट ऐसा बोला है क्या उन्होंने, बट इन द क्वेश्चन क्या उन्होंने ऐसा बोला है क्या दैट रिमेनिंग मास यानी कि 106 इज 37% ऑफ ओरिजिनल, ऐसा बोला है? बोलो हाँ या ना। तुम्हारा ओरिजिनल मास कितना था? अब समझ गए आप लोग? आप बोलोगे अरे सर ये तो मस्त है ना, मींस दिस वाज ओरिजिनल, दिस वाज फाइनल, फाइनल वाज 37% ऑफ ओरिजिनल। क्या ये समझ में आया? इजी हो गया अभी, बस दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ गया, है ना? ये ज्यादा लॉजिकल है ना, इजी है ना मेथड? यस। बट अगर आपको ऐसा नहीं भी लिखना है तो आप ऐसा लिख देते, बट रिमेनिंग मास इज 37% ऑफ ओरिजिनल। रिमेनिंग मास कितना था? 106 इज 37% बोले तो 37/100 ऑफ, यानी कि इंटू 106 प्लस 18x। आ गया आंसर, देखो एकदम बढ़िया तरीके से आंसर आया कि नहीं आया? तो ऐसे अब मेरा इक्वेशन बन गया 106 प्लस 18x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, ये साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इज इक्वल टू 106 इंटू 100 अपॉन 37। ये मैथ सबको क्लियर है? समझ में आ गया? सिंप्लीफाई करोगे जब कैलकुलेशन को तो बहुत आसान है, ठीक है? जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 18x इज इक्वल टू 181। सो x की वैल्यू आएगी आपको 181 अपॉन 18 विच इज 10.01, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, चेक कर लेना। तो x की वैल्यू क्लोज टू 10 आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 10। द क्लोजेस्ट नियरेस्ट करेक्ट वैल्यू विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन ए विच इज योर करेक्ट आंसर। डिड यू गेट दिस? अब इतना मैथ्स तो आई अज्यूम कि आप लोग कर लोगे, हाँ कि ना? ये पूरा मल्टीप्लाई करो, इसको यहां से ले जाके माइनस कर दो, है ना? ठीक है। जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम है जो हमने पिछले सेशन में किए थे, सेम टू सेम फंडे पे ही बेस्ड है, ग्राम और नंबर ऑफ एटम्स के कन्वर्जन का। हमको ये मालूम है कि भाई अगर हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं मोलार मास को तो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यस, हमने किया था, ठीक है। वैसा अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बट मैं आपको कोई भी एक सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। 54, 55, 56 यार सारे क्वेश्चन सेम फंडे पे बेस्ड है। कौन सा वाला करें? देखिए क्वेश्चंस और इसको आंसर को देखते हैं। 54th वाला वो आपको घुमा के पूछ रहा है, घुमा के ये पूछ रहा है आपसे वो कि उसने आपको दो केस दिए, केस 1 और केस 2, है ना। उसने बोला केस 1 में यार कि मेरे को 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया। क्या दिया है बच्चों? 9.8 ग्राम H2SO4 दिया है और इसमें ऑक्सीजन एटम, तो ये तो काफी सिंपल फंडा, इसमें ऑक्सीजन एटम ढूंढने का फंडा तो सिंपल। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। आप बोलोगे हाँ हमको मालूम है भाई 9.8 ग्राम मतलब 0.1 मोल है ये, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 98 ग्राम 1 मोल होता है, 9.8 ग्राम 0.1 मोल है, इनटू 4। क्यों 4 बताओ? क्योंकि यहां पे 4 है ना, हाँ, तो इनटू 4 ऑक्सीजन एटम्स, करेक्ट है। तो 0.1 इंटू 4 मतलब 0.4 मोल, और एक मोल कितने वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलोगे
0.4 एवोगैड्रो नंबर, इतने ऑक्सीजन एटम्स है। समझ गए बच्चा लोग? 0.4 एवोगैड्रो नंबर, 0.4 Na, 0.1 इंटू 4, 0.4 Na, इतने ऑक्सीजन एटम्स है। यहां तक क्लियर? इजी लग रहा है अभी? बोलो यस और नो। अब केस 2 देखो। केस 2 के लिए मेरा फोटो हटाना, ये थोबड़ा, मेरा थोबड़ा हटाना पड़ेगा। ठीक है, थोबड़ा हट गया। चलो देखो यहाँ पे, अब केस 2 में क्या बोलता है वो, आपके पास है NaOH और आपको कितने ग्राम है वो नहीं मालूम, अननोन ग्राम है ना, अननोन ग्राम है। लेकिन मुझे सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो उल्टा करना बेटा, देखो 0.4 Na, बोलो हाँ या ना? यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मांगता है, बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे यस, विच मीन्स कैन आई से 0.4 मोल इंटू 1 ऑक्सीजन एटम। आप बोलोगे सर ये 1 कहां से लाया आपने? तो बेटा ये देखो, NaOH में कितने ऑक्सीजन एटम हैं? एक ही है ना। H2SO4 में 4 थे तो मैंने यहां 4 लिखा था, यहां पे 1 है तो मैंने यहां पे 1 लिखा। समझ गए? अब आ गया आंसर, क्योंकि ये तो सेम चाहिए ना, तो यहां पर ये झक मार के 0.4 लिखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए बच्चा लोग? और बताओ 0.4 मोल NaOH कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इजी है, क्वेश्चन में दिया है ना, सोडियम, ऑक्सीजन और इसका पूरा ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, वैल्यूज। तो NaOH का वैल्यू 40 होता है और 40 का 0.4 कितना हुआ? आंसर होगा 16 ग्राम, यानी कि आंसर होगा बॉम्बे। ये आंसर आपको ओरली आ जाएगा, देखो करके। अब देखो एक बार लॉजिक समझ गए तो इजी लग रहा है कि नहीं? कितना? यस, कितना ग्राम हुआ? 16 ग्राम। समझ गए बच्चा लोग? इजीली आ गया। करना क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको पहले अपने शीट ऑफ पेपर पे लिख लेना है। क्या दिया क्वेश्चन में? ये दिया ना कि ऑक्सीजन एटम सेम रखो, यही क्वेश्चन में दिया है। देखो एक बार ये समझ गए तो सब कुछ आ गया। ओके, हाँ 55 तो बचकान क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है, हाइड्रोजन के एक एटम का इतना वजन है तो नाइट्रोजन का कितना होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं नाइट्रोजन के एक एटम का वेट हाइड्रोजन के 14 टाइम्स के बराबर है? डज एवरीबॉडी अग्री ऑन दिस? है ना? बस मल्टीप्लाई बाय 14 करो, आंसर आ गया। वो सॉल्व करके मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, आई एम वेरी श्योर आप सबको वो आंसर आता है। नाइट्रोजन इज व्हाट? 14 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। 56 वाला बताओ, चलो 56 वाला कैसे करेंगे? सेम लॉजिक से सॉल्व करना है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। टेक 5 सेकेंड्स, गो थ्रू द क्वेश्चन, टेल मी हाउ टू सॉल्व। 6 में वो क्या बोल रहा है बच्चा लोग? जिंक को किसके साथ रिएक्ट करना है? बोलो H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। आप बोलोगे ठीक है करेंगे। ओके, क्या बनाना है? जिंक सल्फेट। यस, क्या बनाने का है? जिंक सल्फेट। और साथ में क्या रिलीज करना है? हाइड्रोजन। क्या क्वेश्चन में दिया है? देखो, प्रोड्यूस हाइड्रोजन। यस दिया है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन। बोलो हाँ या ना? एनी मेटल विद एनी एसिड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन, कॉमन सेंस। बोलोगे ठीक है। आंसर बता दो, चलो आ गया अभी सबको, इजीली आंसर आ गया होगा। जिंक का 1 मोल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल लिया, तो जिंक सल्फेट का 1 मोल बना, साथ में हाइड्रोजन का 1 मोल बना। करेक्ट? अरे बोलो हाँ या ना? यस। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए? आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिंक के एटॉमिक वेट, यानी कि जिंक मेटल है, मोनो एटॉमिक है, तो उसका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट सेम कितना होता है? 65। कितना होता है? 65.3 होता है, जस्ट टू बी प्रिसाइज। बट यहां पर आप समझो, मान लो कितना? 65। बात आ रही समझ में? तो अगर मैं ऐसे बोलूं 65 ग्राम जिंक इज गोइंग टू गिव मी 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस बच्चों, सबको बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? 65 ग्राम ऑफ जिंक is going to give me
22.4 liter of hydrogen. Why have I said this? Because भाई 1 mole is 22.4 liter for any gas. क्या ये मैंने आपको सिखाया हुआ है? Yes. बस आ गया आंसर. तो 65 ग्राम for 22.4 liter. तो how many gram for 0.224 लीटर? आप बोलोगे सर ये 0.224 कहां से आया? क्वेश्चन में कितना दिया है? 224 मिलीलीटर दिया है. कितना दिया है? मिलीलीटर. क्या मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मुझे दोनों को लीटर में लाना पड़ेगा. समझ गए बच्चा लोग? आंसर आ गया? बोलो हाँ या ना. क्या आया आंसर? ये इसका 1 2 पीछे गया तब ये आंसर बना ना. तो इसको भी 2 1 2 पीछे लेके जाओ. क्या आएगा? 0.65 ग्राम है ऑप्शन में. 0.65 ग्राम. बी ऑप्शन बॉम्बे, दैट इज योर करेक्ट आंसर. इजी इजी पीजी एकदम. समझ गए? यस बढ़िया. अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम फंडे पे बेस्ड है. आपको सिर्फ बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और CO2 जितना भी है उसको वॉल्यूम को सीधा इक्वेट करना है. सेम टू सेम. ठीक है. 58 सेम लॉजिक. C12 C60 H122 सिर्फ ऐड करना है. कार्बन का कितना लेंगे आप? कार्बन का वैल्यू लेंगे 12, हाइड्रोजन का वैल्यू लेंगे 1. दोनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा. 59th क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. 59th क्वेश्चन रीड करो. 59 क्वेश्चन को टेक 10 seconds, रीड द क्वेश्चन, गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग. क्या पूछ रहा है वो? 59 को 5 स्टार करना बच्चा लोग. क्या पूछ रहा है जरा पढ़ना. वो बोल रहा है एक छोटा ड्रॉप ऑफ वाटर है, पानी की एक बूंद है. छोटा सा ड्रॉप ऑफ क्या है? ड्रॉप ऑफ वाटर है, पानी की एक छोटी सी बूंद है. उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? बस इतना वो पूछ रहा है आपसे. क्या पूछ रहा है? कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अब इसको, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है. सिंपल ने अलग तरीके से पूछा है, इसलिए मैंने स्टार मार्क करा है आपको. क्वेश्चन बहुत ही आसान है. मुझे बताओ वॉल्यूम कितनी दी है? एक ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी दी है? बता सकते हो बच्चा लोग? एक ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी दी है? 0.0018 ml और डेंसिटी बोली है 1 ग्राम पर मिलीलीटर. मतलब 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर है. क्या ये बात समझ में आई? फिर से देखो. 1 ग्राम पर ml मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर. बोलो हाँ या ना. तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि 0.0018 मिलीलीटर जो मुझे क्वेश्चन में दिया है? क्वेश्चन देख पा रहे हैं सब बच्चे? क्या ये वैल्यू जो येलो में मैंने मार्क की है क्वेश्चन में दी हुई है एज इट इज? चेक करो. यस बच्चों, ये कितने ग्राम हुआ बताओ? क्या ये सेम हुआ? बोलो. अगर 1 ग्राम 1 ml है तो इतने ग्राम इतने ml है. सिंपल, सेम टू सेम रेशियो रहेगा. अब आंसर आ गया. क्या? n का वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? बोलो. नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन मास अपॉन मोलार मास ना बच्चों. तुमको गिवन मास कितना दिया है? तुमको इनडायरेक्टली उसने मास कितना दिया है? ये दिया है कि नहीं? तो दिस विल बी 18 इंटू 10⁻⁻⁴ बरोबर. और तुमको पता है मोलार मास कितना होता है? 18, विच मीन्स 10⁻⁻⁴ मोल्स. और उसमें मॉलिक्यूल कितने हुए? तो 6.0222 या 23 इंटू, कभी कभी 22 लिखते हैं, कभी कभी 23 लिखते हैं, ठीक है ना, इंटू 10⁻23 और ये 10⁻⁻⁴ यानी कि ओवरऑल कितना हुआ? 6.023 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स हो गया. समझे? यानी कि आपका आंसर हुआ ऑप्शन बॉम्बे यानी बी. एवरीबडी गॉट दिस? टेल मी यस और नो. अगेन आपके आगे के जो क्वेश्चन है वो काफी सिमिलर फॉर्मेट पे बेस्ड है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन. सिमिलर टाइप के हैं तो आप वो खुद के प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली वहां से करो. अब आता हूं मैं फिलहाल 62 क्वेश्चन नंबर 61 62 ये पूरा सेट. अगेन नेक्स्ट आपके 7-8 क्वेश्चन ऐसे लगातार किस फंडे पे बेस्ड है ध्यान से देखना. हमेशा आपको क्वेश्चन में यहां पर मिलेगा, ध्यान से देखो,
टाइट्रेशन, क्या वर्ड मिलेगा? टाइट्रेशन, ठीक है। या तो टाइट्रेशन वर्ड दिखेगा, दिख रहा है HCl NaOH के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखोगे तो सोडियम कार्बोनेट, राइट, एक बेस दिया हुआ है, उसका डाइल्यूशन करने को बोल रहा है। या फिर यहां पर देखो H2SO4 BaCl2 नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना, जहां पर आपको मल्टीपल कंपाउंड्स और सबकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दी है। क्या दिया है बच्चा लोग? क्या दिया हुआ है बोलो? मल्टीपल कंपाउंड्स दिए हैं और सबकी क्या दी हुई है? अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। वहां पर आप टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सॉल्व करोगे या आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बात आ रही है समझ में? इस पूरे बड़े से क्वेश्चन को, 61 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको अगर आप एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखो तो ऐसा बोल रहा है ना वो कि जितने भी H+ आपको HCl से मिले, बरोबर, जितने भी H+ आपको किससे मिले बच्चा लोग? सब लोग रिपीट करेंगे, कितने HCl से? 0.1 नॉर्मल HCl से, बरोबर। इसको आपने न्यूट्रलाइज किया दो सोर्स से। कहां से न्यूट्रलाइज किया? दो अलग अलग सोर्सेस से। एक आपने न्यूट्रलाइज किया, OH- मिला था आपको किससे? NaOH से। और दूसरा आपको मिला था OH- किससे? KOH से। यही बोल रहा है ना वो क्वेश्चन में। आपको उसने बोला कि भाई मैंने ये 30 ml यूज किया। कितना? 30 ml यूज किया, जबकि इसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी? 0.2 नॉर्मल था। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी? 0.2, और इसकी नॉर्मेलिटी 0.25 थी। तो ये कितना ml यूज किया ये बताओ। बस यही पूछ रहा है घुमा फिरा के। समझ गए बच्चा पार्टी? क्वेश्चन जिसको नहीं समझा था अभी समझ में आया क्या? सिंप्लीफाई करने के बाद HCl कितना लिया था? तो बेसिकली तुमको इसका दोनों वैल्यू दिया है, इसका दोनों वैल्यू दिया है, इसका एक वैल्यू दिया है, एक मिसिंग है, बस यही ढूंढना है। बात समझ में आ गई होगी, एकदम इजीली समझ में आ गई होगी, है ना? इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकते। अब करना क्या आपको? बहुत सिंपल, कि टोटल H+ काउंट करना है, टोटल OH- काउंट करना है और देखना है दोनों को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे बता दो जल्दी जल्दी, चलो टोटल H+ कितने हैं? चलो बताओ बच्चा लोग, टोटल H+ कितने हैं बताओ। तो आप बोलोगे सर 100 ml है, मतलब कि लीटर में कितने हुए? लीटर में कितने हुए? 100 ml है, मतलब लीटर में कितने हुए गधे बच्चों? 100/1000 इंटू इट्स नॉर्मेलिटी, दैट इज 0.1। 0.1 नॉर्मल। HCl में कितने हाइड्रोजन है? एक ही है, तो 0.1 के हिसाब से मैं इंटू 0.1 कर लूंगा, मतलब वैल्यू हो गई 10⁻⁻, ओवरऑल 2। क्लियर हो गया ये? ठीक है। सेकेंड फंडा क्या था? OH फ्रॉम, OH- फ्रॉम NaOH। बताओ NaOH की वैल्यू क्या क्या दी थी आपको? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दी हुई है NaOH की वैल्यू देखो कितनी, 30 ml। आगे अभी इजीली 30/1000, क्योंकि ये लीटर में चाहिए, इंटू 0.2 करके देखो कितना आया बच्चा लोग? 6 × 10⁻³ समझ गए? है ना? अब इजी लग रहा है। और KOH से कितना आना चाहिए था? जो भी वैल्यू इसकी और इसकी न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जो बच गया, वो वैल्यू सेम टू सेम वैल्यू KOH से आना चाहिए था, बरोबर ना? बात समझ में आई सबको? क्या फंडा बोला बच्चों मैंने? ध्यान से देखो क्या बोला मैंने फंडा आपको, कि H+ आपके पास इतने थे, उसमें से ये वैल्यू आपने न्यूट्रलाइज कर दी, जो बच गई वो वैल्यू आपको KOH से मिलनी चाहिए। क्लियर हुआ ये फंडा? हाँ, अब बताओ क्या वैल्यू है वो? तो आप बोलोगे H+ रिमेनिंग। क्या लिखोगे? H+ रिमेनिंग कितने होंगे? 4 ×
10⁻³ है ना। ये दोनों का अगर आप फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा 4 × 10⁻³ है ना। अब एक बार वो आ गया तो बहुत ही आसान है, विच मीन्स OH माइनस फ्रॉम KOH शुड बी इक्वल टू, मेरे को लीटर पता नहीं है कितने, मेरे को पता नहीं लीटर, तो मैं मान ले रहा हूं X/1000, समझ गए कितने ml था। जैसे यहां पर 30 ml था तो मैंने 30/1000 लिया था, यहाँ पे 100 ml था मैंने 100/1000 लिया था, इसके मैं x ml मान रहा हूं। बात समझ में आ रही है गधे बच्चों, बोलो हाँ या ना। इजी लग रहा है अभी। और कितना था 0.25, जिसका वैल्यू कितना होना चाहिए 4 × 10⁻³ आना चाहिए। तो X/10⁻³ × 0.25, तो 10⁻³ इधर जाएगा, क्या आएगा वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ। ये 10⁻³ इधर जाएगा ऊपर, और 0.25 x = 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई थिंक 16 ml आ जाएगी, है ना। 0.25 x, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा लोग, ये इधर जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 0.25 x = 4, so x will be equal to 4/0.25, which means answer will be 16 ml, यानी आंसर विल बी ऑप्शन ए। सबको समझ में आया ये। अगर आप ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका ये चैप्टर पक्का हो गया है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस थोड़े से सीखने में, समझने में अभी भी डिफिकल्टी है, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको ये नहीं, मैं ये नहीं जज कर रहा हूं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट यहां पर आंसर लाना बड़ी बात नहीं, आंसर जल्दी तेजी से लाना बड़ी बात है। कंपटीशन आपका किन लोगों के साथ है, जो आंसर फास्ट ला सकते हैं, आपका उनके साथ कंपटीशन है। बात समझ रहे हो, सिर्फ आंसर लाना नहीं है, जल्दी लाना है। तो यहाँ पे देखो 62 का आंसर, इतना टाइम आपको लगाना अलाउड ही नहीं है एग्जाम में, इतना टाइम के बाद इट बिकम्स इररिलेवेंट। चलो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में समझो कि भाई 2.65 ग्राम्स सोडियम कार्बोनेट में, 2.65 ग्राम्स सोडियम कार्बोनेट होता है 250 ml सॉल्यूशन में। मतलब आपने पाव लीटर सॉल्यूशन बनाया है सोडियम कार्बोनेट का, उसमें एक्चुअल कंपाउंड कितना है 2.65 ग्राम्स है। और ठीक उसी का आपने 10 ml ले लिया, इसमें से 250 में से कितना लिया आपने 10 ml ले लिया, और उसको क्या बना दिया, उसको आपने फाइनल सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन को फाइनल वॉल्यूम क्या बना दिया आपने 1 लीटर, यानी कि 1000 ml बना दिया। और उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। क्या मैं ऐसा सिंपल फंडा बोल सकता था कि यहां पर डाइल्यूशन किया गया है, क्या मैं बोल सकता था, बोलो हाँ या ना। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या किया गया बच्चों, डाइल्यूशन किया गया है गिवन सॉल्यूशन का। या फिर जब मिक्सिंग होती है, क्या होती है, डाइल्यूशन और मिक्सिंग। एक फंडा बता रहा हूं, याद रख लेना कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक है छोटी सी, आपको हर क्वेश्चन में काम आएगी और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में डाइल्यूशन या मिक्सिंग मिले, क्या मिले, डाइल्यूशन या, सब लोग रिपीट करेंगे, क्या मिलेगा क्वेश्चन में, एवरीबॉडी, डाइल्यूशन या फिर मिक्सिंग मिले, ऑलवेज यूज द फंडा ऑफ, ऑलवेज यूज M1V1 = M2V2। क्या यूज करेंगे, M1V1 = M2V2। बात आ रही समझ में, बोलो हाँ या ना। क्या फंडा यूज करेंगे, M1V1 = M2V2, मतलब इनिशियल मोलारिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल मोलारिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। ये फंडा अगर आप ध्यान में रखोगे आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। अब मुझे बताओ केस नंबर 1 में क्या आपको वॉल्यूम दी है, आप बोलोगे हाँ सर दी हुई है। कितनी वॉल्यूम दी है, 10 ml। अब जो लोग ये सोच रहे हैं 250 ml, गलत सोच रहे हैं। क्या दिया है, 10 ml से शुरुआत की थी और फाइनल उसको 1 लीटर बना दिया था। समझ गए क्या किया था बच्चों, 10 ml से शुरुआत की थी और फाइनल उसको 1 लीटर बना दिया था। क्या ये सही दिया है क्वेश्चन में, कैन यू सी दैट ऑन योर स्क्रीन, कैन यू सी माई कर्सर ऑन द वैल्यूज, यस दैट इज द मेन कैच हियर। अगर आप गड़बड़ करोगे 250 ml में तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो आप बोलोगे फिर सर ये 250 ml काय को दिया है, तो आपको इनिशियल मोलारिटी काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 250 ml दिया है। मुझे बताओ मोलारिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। मोलारिटी क्या है,
कॉन्सेंट्रेशन है m1 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, है ना, है कि नहीं? गिवन मास कितना है? 2.65 दिया है क्वेश्चन में, देख लो, दिया है ना, ये रहा। मोलार मास Na2CO3 का अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, देखो ये वाले में 53 वाले में, इसमें यूज किया था ना 106। गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम थी? 250 ml, यानी कि 250 अपॉन 1000 लीटर। तो बस इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताओ? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2000 अपॉन 250, बरोबर ना? ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? m1 की वैल्यू आ गई। v1 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, 10 मिलीलीटर है, 10 मिलीलीटर है ना? v2 1 लीटर है। अच्छा बाय द वे Na2CO3 का यहां दिया हुआ है मोलार मास 106, मतलब तुमको कोई मेहनत नहीं करने दे रहा यार, वो बेचारा तुमको सब कुछ तो बता दे रहा है। अब वैल्यू अप्लाई कर दो, चलो 2.65 अपॉन 106 इंटू 1000 अपॉन 250, दिस इज योर m1। v1 कितना है बोलो? 10 अपॉन 10 ml, यानी कि 10 अपॉन 1000, बरोबर। ये हो गया m1 v1, गधे बच्चों बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू m2। और v2 कितना है? 1000 ml, यानी कि 1000 अपॉन 1000, यानी कि 1 लीटर, है कि नहीं? सीधा सीधा इंटू 1 लीटर। क्लियर? आंसर आ गया, बोलो। डिड यू ऑल गेट द आंसर? क्या आया? आंसर आएगा ऑप्शन सी, m2। सीधा सीधा करके देख लो। अच्छा जिनको अभी भी नहीं समझा उनको बता दो, ये 1000 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, है ना? तो m2 विल बी 2.65 अपॉन 106 इंटू 25। तो ये आप करके देख लो, आपको आंसर आएगा 0.001 मोलार। कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा ये। इसमें हिंट क्या था, ट्रिक क्या थी बताओ? जब भी डाइल्यूशन या मिक्सिंग आ जाए हमेशा क्या यूज करना है गधे बच्चों? क्या यूज करना है? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। बस ये आप फंडा यूज करेंगे, आपको एकदम से इजीली आंसर आ जाएगा। करके देख लो। 66 देखो, 66 क्वेश्चन 66 देखो। 66 question, again very interesting and similar to what we did in the question number 61, very similar। चलो हिंट भी दिया, similar to what we did in question 61। वो बोल रहा है तुमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको तुमने, बाय द वे यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ये मोलार जो दिया ना इसके आगे 1 होना चाहिए। कितना? ये 1 मोलार दिया, ठीक है ना बच्चों? 1 मोलार, ओके। हाँ, तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको HCl के साथ बॉईल किया, बरोबर। और वो बोल रहा है कि भाई उसके बाद, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ बॉईल करने के बाद जो भी जितने भी H+ बचे हैं, H+ बचे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए KOH कितना यूज होने वाला है, वो ये बोल रहा है। समझे? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो हाँ या ना। वो बोल रहा है KOH जो है 2 मोलर KOH है, would be required to reach equivalence point। equivalence point मतलब न्यूट्रलाइजेशन। इक्विवेलेंस पॉइंट का इस शब्द का मीनिंग क्या है? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो गया, है कि नहीं? वो बोल रहा है भाई तुमने देखो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको मिलाया किसके साथ? HCl के साथ। तो ये दोनों का रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद थोड़ा सा H+ बचा, थोड़ा सा H+ बच गया। इस H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुमने क्या लाया? KOH लाया। कितना KOH लगा ये बताओ, ये सवाल है उसका। सवाल सबको समझ में आया क्या? पहले ये देखो, सवाल क्लियर हुआ कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट यहां किया, एक रिएक्शन किया, इसमें से जो H+ बचा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना KOH लग रहा है, ये मेरा सवाल है। सवाल समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले रिएक्शन लिखो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए,
जहां पर आपको 2 या 3 कंपाउंड्स मेंशन किए और आपको बोल रहा है उसका रिएक्शन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है ना। CaCO3 को किसके साथ रिएक्ट किया बच्चा लोग, HCl। आप समझ जाओगे कि अच्छा CaCO3 को HCl के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनने वाला है, CaCl2 ऑफ कोर्स, है कि नहीं, ये सॉल्ट बनेगा ना, प्लस H2CO3 बनेगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर H2CO3 तो बनेगा, बट इसको बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा ना 2HCl। अब हो गया बैलेंस, बोलो हाँ या ना, क्लियर। सो नाउ आई कैन कन्वीनियंटली से, ध्यान से सुनना, आई कैन कन्वीनियंटली से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ एसिड टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। आप बोलेंगे हाँ बात सही है, एकदम बढ़िया, एकदम सही है ना। ओके, अब मुझे उसने दिया है 250 ml ऑफ 1 मोलर HCl। कितना दिया है, 250 ml ऑफ 1 मोलर HCl क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिया है क्या, देखो चेक करो ना। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये नोट करनी है, जो बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट है इस क्वेश्चन का बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट है। यहां पर मेरे को 2 मोल HCl लगने वाला। अगर ये रिएक्शन ढंग से अपने नॉर्मल मेथड से प्रोसीड करता तो क्या मैं बोल सकता था कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का 1 मोल प्रोड्यूस करने वाला है। इज एवरीबडी कन्विंस्ड ऑन दैट बेस्ड ऑन दिस सिंपल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यस और नो, है ना, बरोबर ना। तो आप मुझे यह बताओ पहले कि आपको क्वेश्चन में 10 ग्राम CaCO3 दिया है, कितना दिया है, 10 ग्राम। अब बताओ कैल्शियम का वेट इज 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 3 48, ये टोटल कितना हुआ, CaCO3 का टोटल कितना हुआ बताओ, 100 हुआ। एवरीबडी नोस कैल्शियम कार्बोनेट का कितना हुआ, 100, विच मींस 10 ग्राम इज हाउ मेनी मोल बताओ। तो ये 0.1 मोल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि HCl का 0.2 मोल यूज होगा, क्या ये बात समझ में आई सबको, बताओ ये सुनो। अगर ये 1:2 का रेशियो है तो ये 0.1:0.2 का रेशियो होगा, यस एवरीबडी, है ना, बढ़िया। आप बोलोगे ठीक है, परफेक्ट, यह बात सही है सर आपकी। यानी कि 10 ग्राम CaCO3 के लिए, यानी कि 10 ग्राम CaCO3 के लिए 0.2 मोल्स ही जरूरी है ना। ऐसा मैं स्टेटमेंट लिखूं, अभी समझ में आएगा आपको। 10 ग्राम CaCO3 रिक्वायर्स 0.2 मोल HCl, करेक्ट, एवरीबडी गॉट दिस। बट मेरे को दिया कितने मोल HCl है बताओ, कितने मोल दिए H प्लस के, तो आप बोलोगे सर 250 ml ऑफ 0.1 मोल HCl दिया। मेरे को गिवन कितना दिया है, बट गिवन HCl कितना दिया मेरे को, तो सेम लॉजिक लगाओ मैं, 250 ml अपॉन 1000, समझ गए ना ये तो आप लोग, इतने ml इंटू 1 मोलार उसका कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो ये मेरे को दिया 0.25 मोल्स, कितना दिया है, कितना दिया है 0.25 मोल्स मेरे को दिया है, 0.25 मोल, यूज होने वाला है 0.2 मोल, बचा कितना बताओ, आप समझ गए अभी, बचा कितना, रिमेनिंग मोल्स ऑफ H प्लस। अब कितना इजी लग रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं। पहले ओवरली वो लोग ने कॉम्प्लिकेट किया था, तो 0.25 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.05 मोल्स। इजी लग रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। और ये बाय द वे प्रॉपर जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने उसको बनाया ट्रिकी, उस हिसाब से उसकी वर्डिंग बनाई है थोड़ी सी ट्रिकी। हाँ, इजीली आप ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस लेवल तक पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये ऐसा हो जाएगा 0.25 माइनस 0.2 यानी कि 0.05 मोल। अब आगे का पार्ट तो बहुत ही आसान है भाई, ये आपको इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास H प्लस के, उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है यूजिंग ये KOH। इजी हो गया। अब क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, मिक्सिंग करनी है सॉल्यूशन की, यानी कि फिर से फंडा क्या आ जाएगा घूम फिर के,
M1V1 इज इक्वल टू M2V2, समझ गए है कि नहीं बच्चा लोग? तो अगर मैं KOH की मोलारिटी मान लूँ 2, दी हुई है क्वेश्चन में KOH की मोलारिटी कितनी है, देखो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आपके KOH की मोलारिटी है 2, इसकी वॉल्यूम मुझे मालूम नहीं है, ढूंढनी है, और H प्लस की मोलारिटी है 0.05, और कितनी वॉल्यूम थी H प्लस की मेरे पास? कितनी वॉल्यूम थी H प्लस की बताओ? व्हाट दी नहीं है क्या है? क्वेश्चन में दिया नहीं है। अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम किया ना, तो ठीक है, तो मेरे को वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं देखना है, तो V1 का मेरे को सीधा वॉल्यूम, मतलब V2 मेरा फाइनल वॉल्यूम जो है ना वो एज ओरिजिनली था, ठीक है, तो उसको मैं 1:1 रेशियो ही ले लेता हूँ, या 1 लीटर ही मान लेता हूँ स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, मतलब मैंने पर लीटर ही कैलकुलेशन किया है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। बस V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.05 डिवाइड बाय 2, इतने आपके लीटर है ना, इतने लीटर है, मतलब 0.0025 विच मीन्स 25 मिलीलीटर, 25 ml हो गया ना। ऑप्शन बॉम्बे, दैट इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा घुमा फिरा के पूछा उसने ये क्वेश्चन को, बट अगर आप क्वेश्चन 61 और इसको मैच करेंगे तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। देखो क्वेश्चन 61 क्या था, देख सकते हैं आप लोग, वहां पर भी सेम फंडा था ना, मैंने HCl NaOH लिया, टाइट्रेशन कर दिया, जो बचा कुचा था उसको KOH से किया। यहां पर भी सेम फंडा यूज किया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को लेके साथ में बॉईल कर दिया, जो बचा है उसको न्यूट्रलाइज किया KOH से। सेम लॉजिक, यस। अब बात समझ में आ गई? थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, अच्छे वाले, ठीक है। हायर लेवल क्वेश्चंस CET के भी आते ही है, ऑफ कोर्स MHT CET के भी आते हैं, बट थोड़े बहुत आपको JEE मेंस। अब आपको यहाँ पर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आएगा सॉल्व करने में, हायर लेवल क्वेश्चंस। चलो 10⁻⁻15 ये क्या होता है? 10⁻⁻15 इज फेम्टोमीटर, है ना। ओके, नेक्स्ट वाला दिया है शुगर में 51.4% ऑक्सीजन, 42% कार्बन, 6.5% हाइड्रोजन। ये कौन सा लॉ है? क्या मैंने कोई एक ही कंपाउंड की कॉम्पोजिशन दी है कि मल्टीपल कंपाउंड्स की कॉम्पोजिशन दी है? ट्रिक क्या बताई थी? सेम कंपाउंड रखा है तो कॉम्पोजिशन कौन सा आएगा आंसर? सेम कंपाउंड दिया तो डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो फटाफट सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ऑक्साइड ऑफ मेटल है, उसके ऑक्साइड के एक सैंपल में 0.5 ग्राम मेटल है और दूसरे सैंपल में 1.6 ग्राम ऑफ मेटल है। इसको आप कौन से इसमें लेके आओगे, कौन से लॉ में लाओगे? भाई एक ही मेटल के ऑक्साइड्स के दो अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं, बरोबर ना। एक में 0.5 ग्राम मेटल था, दूसरे में 1.6, तो आंसर क्या आ जाएगा? मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो एकदम लॉजिकल, सिंपल, फटाफट, है ना। फिर ये वाला तो 71 वाला तो मजाक है क्वेश्चन। बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज होल्डिंग ट्रू। पहले ही लाइन में आपको आंसर दे दिया उसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू। इसका मतलब क्या कि जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो दोनों साइड पे जो भी वैल्यूज है उसके मास को दोनों को इक्वल करोगे तो आंसर सेम आना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन लिखो, दोनों के मासेस को इक्वेट करो, आंसर क्या आ जाएगा? जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर है। 71 का आंसर सॉल्व करके बताइए, फटाक से ओरली सॉल्व करके बताइए बच्चों, क्या आएगा? 20.8 प्लस 9.8 विल बी इक्वल टू 7.3 प्लस हाउ मच? समझ, आंसर आएगा बॉम्बे, यानी कि 23.3। कितना मजाक, इजी क्वेश्चन है कि नहीं? समझ पा रहे हो आप लोग? यस। एटॉमिसिटी का मैंने आपको सेम टू सेम एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट का एटॉमिसिटी, यस याद है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। बताओ अमोनियम सल्फेट कैसे करेंगे? अमोनियम सल्फेट को सॉल्व, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराया बच्चों आपको। अब आपको क्वेश्चंस इजी आने चाहिए। चलो बताओ, अमोनियम इज NH4 प्लस, सल्फेट इज SO4 2 माइनस, क्या ट्रिक बताई थी बताओ? क्या आ जाएगा? NH4
ट्वाइस SO4, बरोबर। इसका +1 चार्ज यहां गया, इसका -2 चार्ज यहां गया, करेक्ट ना। तो इसमें एटॉमिसिटी क्या हुई बताइए, कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के, कितने 2, हाइड्रोजन के कितने 4 2 8, सल्फर का कितना है 1, और ऑक्सीजन का कितना है 4, कितना हुआ वैल्यू टोटल 2 + 8 10 + 1 11 + 4 15 एटम्स हो गए, मींस टोटल एटॉमिसिटी कितनी हुई D। समझ में आया सबको, इजी, ओके। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, क्या मजाक कर रहे क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन क्या आएगा आंसर बताओ 73 का। अगर कोई भी बच्चा A B या D मार्क कर रहा है तो वो घोचू है। आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, ऑब्वियसली सिंगल एटम पूछा है बच्चों, कॉमन सेंस यूज करना, क्या पूछा है सिंगल एटम, तो यही मतलब 10⁻⁻23 -24 यही रेंज में आएगा आंसर, यस और नो। और कोई आंसर आ ही नहीं सकता है ना। कितने लोग बॉम्बे सोच रहे थे, सच सच बताना, कितने लोग बी सोच रहे थे, कोई बच्चा है जो बी सोच रहा था, सच सच बोलो। अगर आप बी सोच रहे थे तो आपने गलती कहां की, 1/12 इंटू एटॉमिक मास यूनिट करना भूल गए ना आप, 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, बरोबर, दैट शुड बी योर आंसर, है ना, दैट इज ऑप्शन सी। समझ गए बच्चा लोग। 74th वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट सेक्शन 1 में करवाया, ये आपको एज इट इज आना चाहिए। चलो सब लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन 27 से इसको कंपेयर करके देख सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन है 74। क्या पूछ रहा है वो आपको, किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है, कैसे करेंगे, चलो बताओ। आपको ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। ए क्या बोलता है, ऑप्शन ए बोलता है 0.5 ग्राम एटम। व्हेन यू से ग्राम एटम मींस व्हाट, व्हेन यू से ग्राम एटम मींस व्हाट, 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। जैसे वो ग्राम वर्ड आ जाता है, मैंने बार बार कहा है ना ग्राम और मोल साथ में आएंगे, ग्राम वर्ड आ गया मतलब आप समझ गए मोल। अच्छा, मोल ऑफ Cu एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, क्यों, क्योंकि ग्राम एटम दिया है बॉस। आप बोलोगे हाँ सर ये तो सही है, ग्राम एटम दिया तो है ना, हम अंधे थोड़ी, हमको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अच्छा, तो 0.5 मोल ऑफ ग्राम एटम्स, इसमें कितने एक्चुअली नंबर हुए बताइए, तो आप बोलेंगे सर 0.5 इंटू Na, 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बरोबर है ना। बी क्या आएगा, बी इज 0.635 ग्राम या ग्राम एटम, ग्राम, कितना हुआ, तो 63.5 इज 1 मोल, तो 0.635 कितना होता है बताइए, 63.5 इज 1 मोल, 1 2, तो 0.635 इज हाउ मेनी मोल, 0.01, इतने मोल यानी इतने एटम्स, 0.01 एवोगैड्रो नंबर। यस बच्चा, सब लोग समझ गए। तीसरा सी ऑप्शन दिया है 0.25 मोल्स, तो ये तो सीधा सीधा 0.25 मोल मतलब 0.25 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर हो गया, बोलेंगे हाँ सही बात है। और ऑप्शन डी क्या दिया है, 1 ग्राम, ऑप्शन डी कितना दिया है 1 ग्राम ऑफ सी, तो 63.5 इज 1 मोल, तो 1/63.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इन चारों में से, ए, खत्म, आंसर आ गया। कितना इजी, बोलो हाँ या ना, बढ़िया। चलो अगला वाला बताओ, 75 वाला। आप खुद से सॉल्व करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे सॉल्व तो सब हो जाएगा, हाँ हाँ भी करोगे समझ में भी आएगा, हाँ सर बेस्ट सब समझ में आ रहा है, फिर एग्जाम में अटकोगे क्योंकि खुद से मेहनत नहीं करी है ना, वो नहीं करना है, खुद से ट्राई करो। 0.25 ग्राम एटम को 0.25 मोल बोल दूं, बोलो हाँ या ना, एक ही बात है क्योंकि ग्राम में एक्सप्रेस कर रहा हूं ना। तो अगर 0.25 मोल इज 45.2, सो देयरफॉर 1 मोल इज हाउ मच बताओ, 4 गुना, 1 मोल इज व्हाट 4 टाइम्स ऑफ दैट, है कि नहीं। और यहां पर 45.2 का 4 टाइम्स एक ही वैल्यू है, कौन सा है 180.8। मतलब आप बोलोगे सर मजाक इजी है ये सब तो क्वेश्चन यार, सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, ये भी तुम लोग को डाउट आ रहा होगा ना,
सर सीईटी में इतना इजी आएगा क्या? हाँ, इतना ही इजी आएगा। यही टाइप के, यही लेवल के सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है या सेम फॉर्मेट का आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं से आप राइटिंग में ले लो, सिर्फ एक आध वैल्यू यहाँ वहाँ वो चेंज कर लेगा। आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप सीईटी के बाद आके मुझे खुद बोलोगे हाँ सर जो जो क्वेश्चन आपने क्लास में यहाँ पे कराए उसके ही सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और जो बच्चों को मैंने बोर्ड्स में पढ़ा है वो आपको ये बता सकते हैं कि ये प्रूफ है, फैक्ट बात है कि नहीं? चलो 76 सेम फंडा आप लोग कर लोगे खुद से। वहां पे लार्जेस्ट नंबर पूछा था 74 में, यहाँ पे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है बच्चा लोग, है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, है ना? यस। 78 बताओ, चलो 78। 2.24 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन, कितना है 2.24 डीएम क्यूब? मुझे बताओ 22.4 डीएम क्यूब इज हाउ मेनी मोल? 1 मोल। तो 2.24 डीएम क्यूब इज हाउ मेनी मोल? 0.1 मोल। अब तो आपको ओरली आ रहे आंसर, ये देखो 78 में इतना ये आपको दिया है, इसका मतलब 0.1 मोल है। आपको इन चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि किसमें 0.1 मोल मॉलिक्यूल्स है, किसमें कितना आ रहा है वैल्यू? 0.1 मोल आ रहा है ना? करके देखें, बॉम्बे या दिल्ली? बॉम्बे। 3 ग्राम ऑफ इथेन, श्योर, परफेक्ट। 78 का आंसर क्या आएगा? बॉम्बे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी को देखो तो इथेन दिया है, इथेन का मोलार मास कितना है बच्चों? 30, तो 3/30 है ना? 3 ग्राम आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ये रहा 3/30 इंटू या इतने नंबर ऑफ मोल्स है, खत्म, यानी कि 0.1 मोल्स। दैट इज योर करेक्ट आंसर। एकदम इजी। ओजोन के लिए करोगे तो कितना आएगा? 1/48, ये तो गलत हो जाएगा। अमोनिया के लिए करोगे तो 3.4/17 आ जाएगा, ये भी गलत है। और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए करोगे तो 0.64/64 आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना? आपको 0.1 मोल चाहिए था। ओके, सिमिलर क्वेश्चन आपको ये मैंने कहा भी था, वो 27th क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त ये भी कहा था ना कि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाला है। आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किसमें मैक्सिमम, किसमें मिनिमम, किसका मैक्सिमम मास, किसका मिनिमम मास, किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल, किसमें कम मॉलिक्यूल, यही टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट दिख रहे लाइन से। यस और नो? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, आपके सामने प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, राइट? और आप सीईटी का पुराना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर भी है, पीवाईक्यूज का, अगर कोई आप सेट उठा के देखो या कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो तो आपको सेम टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिलेंगे। ओके, 81 का आंसर बताइए, चलो फटाफट बच्चों। 81 क्वेश्चन 81 का आंसर बताइए सब लोग। क्या बोलता है? 7.5 grams of a gas occupies 5.6 liters at STP. What is the gas? मुझे बताओ, अगर 5.6 लीटर्स है which means कितने मोल्स है बताइए? 5.6 लीटर्स कितने मोल्स है बताओ बच्चों? तो आप बोलोगे सर 22.4 लीटर 1 मोल होता है, तो इसका मतलब 5.6 लीटर इसका 1/4 है। यस, तो 0.25 मोल है कि नहीं? और आप समझ गए कि अगर 0.25 मोल is 7.5 gram, so therefore 1 mole of this gas is how much? 7.5 का 4 गुना करो, कितना आएगा? 30 ग्राम, है कि नहीं? समझ गए बच्चा लोग? अब चारों ऑप्शन में से चेक क्या करना है बताओ कि कौन सा वाला वैल्यू 30 ग्राम आ रहा है, बताओ चलो। नाइट्रोजन ये 28 + 16 गलत है, ए 44 आता है, गलत है ना? What is this? B, बॉम्बे। नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16, आया 30, आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना? इजी। What is CO? कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, कितना? 28, गलत हो गया। CO2 44, ये भी गलत हो गया। कितने इजीली आंसर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर 82, ये आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दिया है। वहां पे थियोरी में था, यहाँ पे एमसीक्यू में, देख लो। चलो करके बताओ फटाफट। टू में आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट उसने ऑप्शंस में आपको घुमाया है थोड़ा। मैं जरा ये हटाऊं ताकि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखे। सबको स्क्रीन पे लिखा हुआ क्लियरली दिख रहा है? आई होप सो। डू यू वांट मी टू जस्ट नैरो दिस डाउन? यस, नाउ इट्स बेटर, मच बेटर। यस, ओके, थोड़ा सा स्पेस मिल गया। ओके, मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स जो है बच्चा लोग, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास, W/M, गिवन मास अपॉन मोलार मास। कितना दिया है गिवन मास? आप बोलेगे सर 558.5। मोलार मास कितना दिया? एटॉमिक वेट कितना दिया है आयन का?
55.85। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 10 है कि नहीं? 10 आया ना? यस। अब कितने नंबर ऑफ एटम्स है बताओ? नंबर ऑफ एटम्स, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एटम्स इजी है, 10 मोल है तो 10 गुना Na का एवोगैड्रो नंबर इंटू 10, इतने एटम्स है ना? तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन ए 10 टाइम्स ऑफ Na है क्या? नहीं। ऑप्शन बी को देखो जरा, ऑप्शन बॉम्बे को देखो क्या बोलता है। 60 ग्राम ऑफ कार्बन, 60 ग्राम ऑफ कार्बन। मुझे बताओ कार्बन का एक मोल इज 12 ग्राम। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? एक मोल इज 12 ग्राम। ऐसे बोलूं कि 5 मोल्स दिए हैं। क्या दिए हैं? 5 मोल्स दिए हैं। 60 ग्राम मतलब, अरे बोलो हाँ या ना गधे बच्चों, क्या बोल रहा हूं? 60/12 इंटू एवोगैड्रो नंबर विच मीन्स 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और उसका भी ट्वाइस दिया है। उसका क्या दिया? डबल। क्वेश्चन में देखो ना, ऑप्शन में, ऑप्शन बी में क्या दिया? ट्वाइस। तो क्या ये बना इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ Na? हाँ, तो ये मेरा आ गया ना सेम। तो आंसर क्या आया? बॉम्बे। समझ गए? इजी। ओके 84 बताओ, चलो जल्दी जल्दी। एक आप बोलोगे सर ये तो इजी क्वेश्चन है यार। 0.44 ग्राम of a colorless oxide of nitrogen occupies 224 ml of 1520 mm Hg and 273 degrees Celsius, then the compound is। तो उसने आपको टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, और क्या दिया? टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया, और क्या क्या दिया बच्चों? और अमाउंट मतलब मास भी दिया हुआ है। तो आप क्या निकाल सकते हैं इसमें से? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं क्या यूज करके? PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। हिंट क्या है क्वेश्चन में? हिंट ये है कि भाई वो बोल रहा है, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा है कि भाई मैंने तुमको प्रेशर बताया, मैंने तुमको टेम्परेचर बताया, मैंने तुमको वॉल्यूम बताई, तो तुम निकाल लो ना PV इज इक्वल टू NRT से। वो इनडायरेक्टली तुमको यही तो बोल रहा है कि नहीं? है ना बच्चों? अच्छा, लेकिन PV इज इक्वल टू NRT नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एप्लीकेबल है कि नहीं? PV इज इक्वल टू NRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एप्लीकेबल है। और ये 1520 mm Hg जो है ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड में कितना होता है प्रेशर? 760 mm Hg होता है कि नहीं बच्चा पार्टी? बात समझ में आ रही है आप लोग को क्या बोल रहा हूं? है ना? तो अपने को सिंपल काम क्या करना पड़ेगा? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये आइडियल गैस इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म है हम लोग जो यूज करते हैं। इसको हम लोग कंबाइंड गैस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। अगर ये नहीं पता तो इसको सीख लो। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को बच्चा लोग? क्या बोलते हैं बताओ? कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। अब मुझे बताओ, आपको ये वैल्यूज दी हुई है क्या क्वेश्चन में? इनिशियली उसने बोला प्रेशर इतना दिया 1520, वॉल्यूम दी है 0.224 लीटर। आप बोलोगे ये कहां से आई भाई? तो दिया है ना, देखो 224 ml दिया है ना बच्चा लोग, तो लीटर में लिखा ना मैंने। समझ गए बात को? बोलो हाँ या ना। और उसने बोला 273 डिग्री सेल्सियस पे। क्या बोला है? 273। तो ये एक्चुअली कितना हो गया? 546 केल्विन। यस, कितना हो गया? 546 केल्विन इज इक्वल टू प्रेशर स्टैंडर्ड मेरे को कितना चाहिए था? 760। वॉल्यूम मुझे मालूम नहीं है, और टेम्परेचर स्टैंडर्ड में 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या इन सब से मैं वॉल्यूम निकाल लूं? बोलो हाँ या ना बच्चा पार्टी। वॉल्यूम निकाल लिया मैंने। कैसे निकाला बताओ? ये यहां से कैंसिल होगा, 2 ज़ा, ये 0 और 0 यहां से कैंसिल हो जाएगा, है ना? 76 का डबल होता है 152। ये 2 ज़ा, ये 2 ज़ा कैंसिल। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताएंगे आप लोग?
V2 की वैल्यू आ जाएगी 0.224 लीटर, बरोबर है कि नहीं? अब तो इजी हो गया, अब तो इजी हो गया। क्या बोला मैंने? 0.44 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, इट ऑक्यूपाइज 0.224 लीटर, तो मुझे मोलार मास चाहिए, तो कितने ग्राम विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर? क्या आप बता सकते हो? बताइए जल्दी जल्दी आंसर। 1 2 यानी 44 ग्राम, यस और नो? 44 ग्राम इज द मोलार मास। समझ गए एवरीबडी? टेल मी यस और नो। और आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में से देखना है कि 44 किसका मोलार मास है, वो आपका आंसर है। बताइए कौन सा वाले का 44 है मोलार मास? 32 प्लस 14, ये 46 हो गया, रॉन्ग। ये 28 प्लस 16 हुआ ना 44 हुआ। N2O का 44 आ रहा है क्या? चेक करो। नाइट्रोजन इज 14 और 14 28 और 16, यस। ऑप्शन बॉम्बे N2O का आ रहा है क्या? 44। समझ गए सब लोग? बढ़िया, यस। लास्ट के तीन चार क्वेश्चन, हाँ नहीं इसके, हाँ इस फॉर्मेट के 3-4 क्वेश्चन यहां पर और हैं, और आई थिंक सो और सिमिलर टाइप के देखो, जैसे कि हाँ ये वाला हमने ये किया, सेम क्वेश्चन बोलो, सेम क्वेश्चन किया। 2 एलिमेंट है, इसका ये परसेंटेज है, इसका ये परसेंटेज है, व्हाट इज द फॉर्मूला? सेम हमने ऑक्सीडेशन नंबर से कैलकुलेट करके बताया था, यस बोलो। सेम फंडा किया था, यस और नो? 86 क्वेश्चन में प्लस रेशियो आपका आएगा 86 में 1:1, यानी कि ए बी, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 96 आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने किया। हेवीएस्ट मतलब कि किसका मास सबसे ज्यादा या सबसे कम, क्या पूछ रहा है वो? सबसे ज्यादा। बताओ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है? बोलो गधे बच्चों जल्दी जल्दी। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है? आप बोलोगे सर 32 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि पेन पेपर की जरूरत ही नहीं। देखो मेरा कर्सर जहां है आपको वहीं आपका आंसर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? 32 ग्राम। 1 मोल इज 32 ग्राम। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर। 1 मोल ऑफ SO3 कितने ग्राम? जल्दी बोलो। 1 मॉलिक्यूल, सॉरी 1 मॉलिक्यूल। सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 48। 32 प्लस 48 कितना हुआ? 80। बट 80 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल का पूछा है, बरोबर? एक सिंगल मॉलिक्यूल का पूछा है, तो 80 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यस बच्चों। 10 मोल हाइड्रोजन कितना हुआ? 10 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल 2 ग्राम होता है, तो 10 मोल कितना हुआ? 20 ग्राम, है ना? और लास्ट वाला क्या है? 44। तो ये 32, ये है 80 बाय 6.023 इंटू 10⁻23, ये है 20, और लास्ट वाला है 44। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 44 ग्राम, यानी कि दिल्ली इज योर करेक्ट आंसर। इजी, समझ में आया? आपने देखा बिना पेन पेपर के भी आपकी सॉल्विंग हो रही है, राइट? 97 भी देखो, आप बिना पेन पेपर के फट फट सॉल्व करोगे। देखो क्या आ रहा है, बताओ। 97 18 मिलीग्राम पानी में अगर एवोगैड्रो नंबर को Na की जगह सिर्फ N लिखा है, आंसर क्या आएगा? जल्दी बताइए बच्चों। 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर होता है, तो 18 मिलीग्राम में कितना होगा? बताइए जल्दी से। मिलीग्राम मतलब 10⁻³ मींस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। सबको आया? कॉन्फिडेंस आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को ये चैप्टर ऐसा लगता था अरे सर मेरा बेसिक ही क्लियर नहीं, अभी एकदम क्लियर हुआ, समझ में आया? यस, बढ़िया। चलो बताओ। इफ 2 कंपाउंड्स हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान से सुनना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 2 अलग अलग कंपाउंड है जिनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। इसका मतलब क्या डिफरेंट होगा उनका? ऑफ कोर्स उनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला से, मैं तुमको एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं, समझ में आएगा। देखना, एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं। तुम लोग ग्लूकोज का एग्जांपल ले लो। क्या ले लो बच्चों? ग्लूकोज। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? बरोबर। और आप लोग ले लो
किसका एग्जांपल लो, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ले लो, क्या ले लो, एसिटिक एसिड, आपको पता है ना सबको, CH3COOH है ना। अब मुझे बताओ दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे इसका सर CH2O 6 से डिवाइड किया, यस, किससे डिवाइड किया, 6 से, और इसका क्या था, CH2O 2 से डिवाइड किया, बरोबर, बोलो हाँ या ना। क्या दोनों का मैं बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। अब रीड करो क्वेश्चन, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, यानी ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास भी डिफरेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई, यस, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ये आर्ग्यू करेंगे कि सर मॉलिक्यूलर मास अलग है तो वेपर डेंसिटी भी तो अलग होगी, है ना, राइट, क्योंकि वेपर डेंसिटी का डबल होता है मॉलिक्यूलर मास, सही बात है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली इन दोनों में से मोर करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, तो मोर करेक्ट ऑप्शन क्या है, मॉलिक्यूलर मास, राइट। लास्ट के 5-6 कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर जो मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक बार ट्राई जरूर करना। ओनली 106 क्वेश्चंस आर देयर, मैंने आपको 96 तक करवा लिए, ठीक है ना। लास्ट के कुछ 5-6 क्वेश्चन है, और बीच बीच में मैंने जो क्वेश्चंस आपके सेम टाइप के कवर किए और सिमिलर टाइप के एज इट इज अगर क्वेश्चन है तो वो आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करके आज का आज फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। इज दैट क्लियर, ताकि आप ऑफिशियली इस चैप्टर को रैप अप कर दो, ठीक है। एक चीज और आपको मैं बता दूं क्लियरली कि एंड तक ऐसे गधों जैसा ये नहीं करने कि हाँ सर ये चैप्टर, हाँ सर आपने तो करा दिया मैंने तो नहीं किया, ये सब करके आपकी तैयारी नहीं होने वाली है, ठीक है। आपने मेरे साथ यहाँ पर ये चैप्टर को सॉल्व किया, इसको समझा, आज का आज इसको बाकी के क्वेश्चन जो हार्डली थोड़े से क्वेश्चन मैंने छोड़े उसको प्रैक्टिस करना है और सारे सॉल्व करके हटा देने, हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। अपने दिमाग में ये नहीं रखना है, आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, एक एक टॉपिक खत्म करना है, राइट। ये नहीं रखना है कि अच्छा सर मैंने किया नहीं सॉल्व और मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, वैसे नहीं करना है। दैट्स द वे ऑफ सॉल्विंग दीज चैप्टर्स, टू सॉल्व वंस एंड फिनिश इट ऑफ एंड पुट देम टू द साइड। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है, चलो डन।